लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस्ड दैट हाउ कैन वी कैलकुलेट एम्पिरिकल फार्मूला, और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है केमिकल स्पीशीज़। इसके अंदर क्या आते हैं, आइंस आते हैं। आइंस के आगे दो फर्दर टाइप्स हैं, वो हैं कैटाइंस और एनाइंस। इसके अलावा हमारे पास मॉलिक्यूलर आइंस और फ्री रेडिकल्स। ठीक है, तो आज हम जो करेंगे वो है कैटाइंस और एनाइंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आयन होता ही क्या है। आयन है क्या चीज़? आयन एक एटम हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकता है। ठीक है, एटम लाइक Cl है, या H पॉजिटिव है, या Na पॉजिटिव है, ये तो हो गए एटम। ठीक है, अब ग्रुप ऑफ एटम्स किस तरह हो सकते हैं, लाइक NO3 नेगेटिव, NH4 पॉजिटिव, ये ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक रफली से एक एग्जांपल दे दी। तो आयन क्या होता है, एक एटम होता है, और या ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकता है जिसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है। आयन ये नहीं डिफाइन करता कि ये पॉजिटिव वाला है नेगेटिव वाला है, कोई सा भी चार्ज हो वो आयन कहलाता है इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है, लेकिन आयन के आगे फर्दर क्लासिफिकेशन है, फर्दर 2 टाइप्स हैं, लाइक कैटाइन और एनाइन। पहले हम कैटाइन को डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम एनाइन को डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैटाइन होता क्या है। अब कैटाइन क्या चीज़ है? कैटाइन एक ऐसा आयन होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। जिसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। अब वो +1 हो, +2 हो, +3 हो, वट एवर इज़ द चार्ज, हमारा उससे कोई कंसर्न नहीं है। हमारा बस ये कंसर्न है कि उसके ऊपर पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अब पॉजिटिव होगा तो वो कैटाइन है, अगर नहीं है पॉजिटिव तो वो कैटाइन नहीं है। सही है। अब आपको पता है कि कैटाइन बनता किस तरह है। कैटाइन इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने से बनता है। इलेक्ट्रॉन्स लूज़ होते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? कैटाइन। सही हो गया। अच्छा जी, अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक यहाँ पे लिखी हुई है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपको पता है ग्रुप नंबर 1 में है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ये एक है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर देता है। सही है। लाइक इसकी इक्वेशन आप देख लें, H हमारे पास जो एटम है वो एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, इलेक्ट्रॉन जो एटम है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और 1 इलेक्ट्रॉन उसने जो लूज़ किया उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। सही है। इसके अलावा हमारे पास सोडियम का भी सेम है, ग्रुप नंबर 1 में है तो वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है। कैल्शियम जो कि ग्रुप नंबर 2 में है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करता है। कौन सा एटम एलिमेंट की कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करता है, कैसे पता चलता है हमें, इसके लिए मैंने एक पूरी डिटेल्ड वीडियो बना दी हुई है कि चार्ज कैसे आता है, क्यों आता है। ठीक है, तो आप वो देख सकते हैं। उसके हाउ टू रिमेंबर वैलेंसीज के नाम से एक वीडियो लेक्चर है, तो वो आप देख सकते हैं, उधर से आपको बड़ा क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, अब हमने कैटाइन देख लिया क्या होता है। कैटाइन एक ऐसी स्पीशीज है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है? इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने से आता है। सही है। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं कि ये एनाइन क्या होता है। एनाइन क्या होता है जी? जिस तरह कैटाइंस जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने से बनते हैं, इसी तरह जो एनाइंस हैं वो किस तरह बनते हैं? वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करने से बनते हैं। इलेक्ट्रॉन्स गेन क्या बन गया? एनाइन। ये 2 की स्टेटमेंट्स आपने याद रखनी है। इलेक्ट्रॉन्स लूज़ हुए अगर तो हमारे पास कैटाइन बन गया, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए तो हमारे पास क्या बन गया? एनाइन बन जाता है। अब गेन किस तरह में, लाइक आप देख लें, एग्जांपल देख लें, कोई भी Cl है, Cl के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, जबकि इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ठीक है, इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स क्यों चाहिए हमने सारा पढ़ लिया। इसको स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो इसके पास एक कम है इसके आखिरी शेल में, तो ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेना चाहता है, किसी से मांगेगा, तो इसको जो एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो ये उसको ले लेगा, उसको एक्सेप्ट कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो इसने किससे एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा कोई, लाइक ऑक्सीजन है, उसके नेगेटिव लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए किसी ना किसी से, तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो इसके ऊपर -2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम Cl एटम को लिखेंगे, उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया है उसको ऐड कर देंगे और गोज़ टू Cl नेगेटिव। इस तरह ऑक्सीजन उसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो उसके ऊपर -2 का चार्ज आ जाता है। तो आज हमने देखा कैटाइंस जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज़ होती हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने से बनते हैं, जबकि जो एनाइंस होते हैं वो क्या होते हैं?
वो भी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं लेकिन उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब नेगेटिव चार्ज होता है तो इसलिए उनको एनाइन कहते हैं। और नेगेटिव जो चार्ज वाले स्पीशीज़ हैं वो किस तरह बनती हैं, मतलब कि एनाइन किस तरह बनते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने से बनते हैं, ठीक है। अब हम जल्दी से इनका एक कंपैरिजन देख लेते हैं। कंपैरिजन में क्या है जी, एटम है, एटम्स का कंपैरिजन किया जा रहा है आयंस के साथ। और अब आपको पता है कि एटम जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एटम होते हैं। अब एटम क्या होता है, ये एलिमेंट क्या होता है, ये हमने सारा डिस्कस कर लिया हुआ ऊपर बड़ी डिटेल के साथ। और एनाइन जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड, ठीक है जी। अभी आयोनिक कंपाउंड क्या होता है, कोवलेंट कंपाउंड क्या होता है, ये सारा हमारा नेक्स्ट चैप्टर में, बॉन्डिंग वाले चैप्टर में आने वाला है। तो आपने इधर परेशान नहीं होना, बस आपने इसको याद कर लेना है कि इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड, ये सारे क्या हैं, ये हम बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। उस वहाँ पे इसका बड़ी डिटेल के अंदर जो है वो जिक्र है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारी सेकेंड एग्जाम्पल वो है कि एटम जो है वो एग्जिस्ट कर भी सकता है इंडिपेंडेंटली और नहीं भी कर सकता, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। अब जो आयन है इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली कर ही नहीं सकता, कंफर्म बात है। क्योंकि भाई इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया हुआ है या पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है, तो जो दूसरे चार्ज होंगे, लाइक अगर फ़र्ज़ करो हमारे जो हमारा आयन है वो नेगेटिव है, तो साथ वाला पॉजिटिव उसको अट्रैक्ट करेगा, वो कहेगा आ जाओ मुझसे कंबाइन हो जाओ। तो ये इसको अकेला रहने नहीं देगा, इसको इंडिपेंडेंट रहने नहीं देगा, वो कहेगा कंबाइन हो जाओ। अगर हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव वाला हमसे कहेगा, इसे कहेगा सॉरी, यहाँ पे नेगेटिव वाला इसको अपने साथ मिला लेगा, वो कहेगा कि आ जाओ आप इधर कंबाइन हो जाओ। तो ये इंडिपेंडेंटली रह ही नहीं सकता, ठीक है। और जो कि एटम है वो एक न्यूट्रल होता है क्योंकि उसके ऊपर ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, जबकि जो आयन है वो या तो नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है। तो आई होप कि आपको ये आज बड़ा ही आसान था, एनाइंस, कैटाइंस और आयंस, इनका डिफरेंस भी हमने कर लिया कंपैरिजन। तो आई होप कि दैट ये आपको अंडरस्टैंड हो गया और इसको आज हम यहीं तक रखते हैं। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कैरी ऑन करेंगे, ठीक है।